Next, India's economic ambition needs better gender data. India's target of becoming 30 billion economy by 2047 hinges on the women inclusion. Women currently contribute only 18% of GDP. अब ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है. विमेन साथ लेके चलेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. विमेन साथ में होगी तो कई सारी चीजें पॉजिटिव होंगी. और इंडिया की पॉपुलेशन का 50-50 अगर हम मान लेते हैं कि 50% फीमेल हैं और 50% मेल हैं और 50% पॉपुलेशन अपनी घरों में बैठी है. अगर इसमें 5-10% लोग काम कर भी रही हैं तो नंबर में बहुत थोड़ा है, जबकि वेस्ट में मेल और फीमेल दोनों इक्वली काम करते हैं, इक्वली कमाते हैं. अगर एक मेल कमाता है वो 10,000 रुपये घर लेके आता है, मेल और फीमेल दोनों कमाते हैं तो 20,000 घर लेके आते हैं. ऑब्वियसली घर के खर्चे कई सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कुछ सेविंग भी हो जाता है, कुछ अपने लिए वो ढंग का कर भी लेते हैं अगर दोनों मिलके कमाते हैं तो. अदरवाइज एक के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है, फिर वो बीमार शिमार और उसके बाद बाकी सब चीज़ें. तो 196 मिलियन एम्प्लॉयमेंट विमेन रिमेन आउटसाइड द वर्कफोर्स. अब यहाँ पर एक एस्पेक्ट है, 196 मिलियन एम्प्लॉयबल विमेन रिमेन आउटसाइड द वर्ल्ड. अब यहाँ पे ये पेपर आपका जो सोशल इश्यूज हैं वहाँ पर ये पेपर, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली न्यूज़ जो है वहाँ पे काम करेगी. और ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐसे का सेक्शन होगा उसमें ये न्यूज़ काम करेगी. इकोनॉमी में ये न्यूज़ काम करेगी. तो ये 3-4 सेक्शन है जहाँ पर ये न्यूज़ काम कर सकती है. प्लस इकोनॉमी के अंदर, प्लस ज्योग्राफी का भी एक सेक्शन है जहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, वहाँ पर ये सेक्शन जो है ये न्यूज़ वहाँ पे काम करेगी. देन ऐसे में तो परफेक्टली एथिक्स के सेक्शन में बहुत अच्छे से काम करेगी ये वाली न्यूज़. और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज राइजन टू 41.7%, बट ओनली 18% आर द फॉर्मल जॉब्स. विदाउट विजिबल, मेजरेबल एंड एक्शनेबल जेंडर डाटा, इंडिया रिस्क लूजिंग ट्रिलियंस ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ. Women Economic Empowerment Index, a gender lens for policy, launched by the UP first in India, tracks women participation across 5 pillars: job, education and skill, entrepreneur skills. उसके बाद livelihood and mobility, safety and infrastructure. Significance क्या है? Embeds a gender lens into the governance, identifies gap invisible to the broader economic and health data. Examples क्या है? Transport data showed low women staff in the buses. Women staff, low women staff in buses, reforming in recruitment and restrooms. हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इसी न्यूज़ से मिलती जुलती न्यूज़ एक डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था विमेन्स रोल इन सुप्रीम कोर्ट, विमेन्स रोल इन जुडिशरी. तो इंडिया में विमेन जुडिशरी के अंदर बहुत नेग्लिजिबल नंबर में है, तो इट शुड बी इम्प्रूव्ड. यहाँ पर नंबर इम्प्रूव होना चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि वेमेन जो है वो या तो रिटायरमेंट के टाइम पे पहुंचती है. अभी जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो सिर्फ 28 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी. उसी के साथ इसको भी जोड़ के देखना बेटा, दो न्यूज़ इकट्ठी कर लेना, इफेक्टिव हो जाएगा. स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स रिवील्ड, हाई स्किलिंग एंड एनरोलमेंट बट लो ट्रांजिशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रेडिट एक्सेस. तो औरतें जो हैं एंटरप्रेन्योर्स में कंपैरेटिवली कम शिफ्ट होती हैं. सारा दिन लगाने के बाद यहाँ दर्द करने लग जाता है. नेक्स्ट, मूव फोकस फ्रॉम द पार्टिसिपेशन नंबर, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स. Making gender data and budgeting universal, every department, MSME, housing, energy, education should integrate gender disaggregate data. Data must track retention and leadership. और women के लिए जो होना चाहिए उसमें retention and leadership में क्या कंडीशंस हुई हैं, ड्रॉप आउट्स कितना, स्पेशली पोस्ट स्कूलिंग हायर एजुकेशन, तो कितनी लड़कियां स्कूल गई थी या हायर एजुकेशन गई थी, उसमें ड्रॉप आउट का रेशो क्या रहा है. एंड री एंट्री आफ्टर करियर ब्रेक्स, क्वालिटी ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट नंबर्स. तो किस तरह की जॉब कर रही हैं. नॉर्मली विमेन जो हैं अनस्किल्ड जॉब में विमेन ज़्यादा जाती हैं और स्किल्ड के अंदर कंपैरेटिवली है ना वो रेशो थोड़ा सा कम रहता है. रीज़न उसके पीछे हमारा यहाँ का इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ना. लड़कियां हमारे यहाँ भी जैसे हम भी देखते हैं, और लड़कियां यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आती हैं, एक आधे अटैम्प्ट में हुआ, प्रीलिम हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, और फिर उसके बाद घर वालों को जल्दी होती है कि शादी कर लें. कभी प्रीलिम नहीं निकला, एक अटैम्प्ट निकल गया तो तुम्हारा तो हुआ नहीं, तुम्हारी शादी कर देते हैं. तो फिर वो जो टैलेंट है, 1 साल की मेहनत की होती है, उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई होती है, वो सारी वेस्ट हो जाती है, डंप हो जाती है सारी. और फिर बाकी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मोरलेस कहानी सेम ही है. एक आधा साल बेचारे पेपर देते हैं, एक आधा साल तो कोचिंग में निकल जाता है, बाकी एक आधा साल कहीं पेपर ऊपर दिए, नहीं हुआ तो शादी कर दी. शादी करने के बाद वो ससुराल वालों के, हाँ नहीं जब हम पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई पढ़ता नहीं,
सब घरों के अंदर झाड़ू पोछे और बच्चे संभालने का काम ही कर रही होती हैं। तो इस करके वो विमेन कहाँ एम्पावर्ड होगी, देन शी बिकेम डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड सारी जिंदगी के लिए। और फिर वो जब इस तरह के काम कर रही थी तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगी। फिर वो एक अगली जनरेशन फिर आ जाती है, फिर अल्टीमेटली माँ की तरह ही बिहेव करती है। फिर अच्छा रिश्ता आया, सो कॉल्ड अच्छा रिश्ता आया, शादी कर दी, ये सब होता है। चलो खैर, जेंडर बजटिंग शुड गो बियॉन्ड द वेलफेयर स्कीम्स, तो ये एक आस्पेक्ट है। और इंडिया में सिर्फ वेलफेयर स्कीम तक ही है, वुमेन जो एम्पावरमेंट है वो एम्पावरमेंट उस सेंस में नहीं आता है। और उसके बाद जेंडर बजटिंग में भी पैसा उस सेंस में नहीं किया जाता है। एवरी रुपी इन एजुकेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग शुड बी असेस्ड थ्रू द जेंडर लेंस। और हर जगह देखा जाए इन सबको करने से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, वुमेन जेंडर इक्वालिटी आई, वुमेन एम्पावर हुई या नहीं हुई। अगर हुई तब बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। यू कांट बजट व्हाट यू डोंट मेजर। Scaling the WEE index for the inclusive growth, states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, aspiring trillion-dollar economies can replicate it. Direct level action plans align budget, infrastructure, and programs with women's need, help shift policy focus on from intent systematic changes. हैं WE index क्या कहता है? Beginning of mainstream women in growth. तो जब तक women mainstream में नहीं आएंगी, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी, उनकी फैमिली में ग्रोथ नहीं होगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इंडियन मिडिल क्लास ही पैदा होगी, मिडिल क्लास ही मर जाएगी। वुमेन भी आने के बाद भी कोई क्लास तो चेंज नहीं होगी, ऑब्वियसली मिडिल क्लास ही रहेगी, बट लीस्ट कम से कम जिंदगी के अंदर वो जो एम्बिशंस हैं, वो छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं, तो वो तो फुलफिल हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आज भी ऐसे हैं जो घर का सपना लिए मर जाते हैं अदरवाइज। और एक बार मैंने एक सर्वे था अनफॉर्मल, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे था, उसमें कहा गया कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोट पैंट पहना है, कोट पैंट पहना है। और हिंदी फिल्मों में आज से 50 60 70 साल पहले से वो कोट पैंट, हीरो विलन सब कोट पैंट पहनते हैं। और इंडियन सोसाइटी के अंदर कोट पैंट ज़्यादातर लोग वही हैं जो शादी के टाइम पे सिलाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ना तो सिलाने का मौका मिलता है ना पहनने का मौका मिलता है। ठीक, और कितने लोग हैं जिनके घर ऐसे हैं जहाँ एक तरफ से हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में 70s 80s में, जहाँ इधर से कार आती है इधर से निकल जाती है, वो एक बंगला है जिसके बीच में से जो बहुत बड़ी लॉबी है, जिसके बीच में से स्टेयर्स जाती हैं ऊपर के कमरे में, या फिर ऊपर से 2 तरह की स्टेयर्स आती हैं, वो किन की किस्मत में है ना। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, अमीर और गरीब का गैप पता नहीं, वो भी ओरिजिनल थे कि सेट ही थे, ज़्यादातर केसेस में सेट ही थे। और वो गैप जो है, वो जो गैप है वो कम होगा कि नहीं होगा, तभी तब तक नहीं हो सकता जब तक वुमेन एम्पावर्ड नहीं होगी। जब तक कुछ केसेस में तो वुमेन ठीक ठाक जॉब पर हैं या अच्छी जॉब्स में हैं, तो दे आर अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड, या कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा कमा रही हैं। बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन स्किल्स, को स्किल कितने डेवलप हुए, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही हुई, वुमेन वेलफेयर स्कीम तक ही, आटा दाल चावल तक ही लिमिटेड है, ये वुमेन रियलिटी में एम्पावर्ड है। तो पैरामीटर्स में इंडिया और ग्लोबल एवरेज को, और नोट्स में वैल्यू एडिशन के अंदर आप इसको देख लेना बेटा, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको इग्नोर मत किया करो, ये काम की चीज होती है, आप ही के लिए बनाते हैं हम लोग। उसके प्रीलिम एंगल में इंडिया जीडीपी शेयर बाय वुमेन 18%, ग्लोबल एवरेज 37% है। इंडिया में फीमेल का रोल सिर्फ 18% है बजट के अंदर, जीडीपी के अंदर, सॉरी। जेंडर बजटिंग इन इंडिया इंट्रोड्यूस 2005-6 में यूनियन बजट के अंदर। जेंडर बजटिंग का मतलब आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, उसका फीमेल को कितना फायदा हुआ, कितनी वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ, कितनी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आई, कितने हॉस्पिटल्स में वुमेन की जो ट्रीटमेंट है वो बेटर हुआ। WE इंडेक्स फर्स्ट उत्तर प्रदेश 2025 ने इसको इशू किया है। मेंस एंगल के क्या इंपॉर्टेंट है, यूज कॉन्ट्रास्ट इंडिया वर्सेस ग्लोबल टू आर्ग्यू व्हाई इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड वेलफेयर स्कीम। सिस्टमैटिक जेंडर बजटिंग शो हाउ इंडिया जीडीपी underperform in like to the women linked to low women workforce participation. Cities best practices में नॉर्डिक्स यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, पैटर्निटी लीव, कनाडा मैंडेटरी जेंडर इम्पैक्ट। और नॉर्डिक्स कंट्रीज आपको पता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उनको नॉर्डिक्स कहते हैं। तो वहाँ पर यूनिवर्सल चाइल्ड केयर एंड पेटेंट्री लीव है, मदर फादर दोनों को लीव मिलती है। उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर जॉब री एंट्री प्रोग्राम है, वेमेन अपनी बच्चे को बर्थ देने के बाद या बाकी सब चीज़ों के बाद री एंट्री कर सकती है। तो दीज आर द वेरी पॉजिटिव थिंग्स। सो आप इनको एग्जाम्पल्स के तौर पे ले सकते हैं, ये असेंशियल होगा बेटा, जरूरी होगा, इसको टेक इट एज अ एग्जाम्पल, तो आपके आंसर राइटिंग और अच्छी होगी।